नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात कब थमेगा व्यापम की। जब व्यापम घोटाला हुआ, देश दुनिया में मध्य प्रदेश की जमकर बदनामी हुई। व्यापम नाम ही बदनामी का पर्याय बन गया। सरकार ने नाम बदल दिया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कहा जाने लगा। दावे किए गए कि अब ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन नाम बदलने के बाद भी ये दाग हैं कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि और गहराते जा रहे हैं। अब 3 और परीक्षाओं, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग भर्ती में गड़बड़ी सामने आई। राज्य सरकार ने तत्काल तीनों परीक्षाएं रद्द कर दी। इससे पहले जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में धांधली सामने आई थी। आखिर कब थमेगा व्यापम, इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। व्यापम घोटाला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदल दिया और इसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बना दिया और आधुनिक तरीके से एग्जाम लेने शुरू कर दिए। लेकिन आधुनिकी के इस युग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर भी दाग लगा दिया और फिर से व्यापम की याद दिला दी। पीईबी के जरिए ली गई 10 परीक्षाओं में से 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इन परीक्षाओं में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग भर्ती का एग्जाम शामिल है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के बाद इन तीनों परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले लिया। इसकी पुष्टि खुद प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि वेबसाइट हैक कर पेपर लीक किए गए थे, जिसकी साइबर सेल जाँच कर रही है। इतना ही नहीं, मंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अब से हर परिणाम की स्क्रूटनी होगी ताकि अब किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जिसे एसएडीओ बोलते हैं, दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिसे आरएईओ बोलते हैं, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी। ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है, जिसका न तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया है। इसमें गहन जांच के बाद में कोई भी विभाग, मतलब जो हमारा है पीईबी, इसके किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। फिर भी इसकी जांच को अब साइबर पुलिस को दिया जा रहा है कि जांच इसकी अब साइबर पुलिस करेगी और कोई भी त्रुटि अगर आती है तो वो उन बिंदुओं तक पहुंचेगी। पीईबी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही शिकायतों को देखते हुए मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई को सौंपने की बात कही। साथ ही कहा कि क्या कारण है इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की बजाय सरकार अब इसकी जांच साइबर सेल को सौंप रही है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार का बचाव किया, पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। परीक्षाएं तो सरकार ने निरस्त कर दी और इसकी जांच अब 6 महीने बाद नए सिरे से साइबर सेल को सौंप दी, जबकि इस पूरे मामले की जांच कांग्रेस मांग करती है। कमलनाथ जी ने मांग करी कि सीबीआई को सौंपी जाए। इसलिए सीबीआई को सौंपी जाए क्योंकि बड़े रसूखदारों के फर्जीवाड़े इन परीक्षाओं में सामने आए। हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मामला है। जिस प्रकार से ये सामने आया कि जो टॉप 10 टॉपर थे वो सब एक ही क्षेत्र के थे, एक ही जाति के थे और एक ही क्षेत्र के होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक ही कॉलेज से संबंधित थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके फोटो भी सामने आए। तो इस प्रकार जो मुन्ना भाइयों ने जो फर्जीवाड़ा किया है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 2015 से जो एग्जाम हुई है भर्ती की, उसकी सीबीआई जांच चल रही, तो ये पूरा मामला भी सीबीआई को सौंपना चाहिए क्योंकि कई बड़े रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं। हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मामला और जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया, यह व्यापम पार्ट 2 कहा जाएगा। तो इसको लेकर कमलनाथ जी ने भी मांग करी, कांग्रेस ने भी मांग करी कि पूरा मामला सरकार सीबीआई को सौंपे क्योंकि साइबर सेल से इसकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उस समय भी आपको ध्यान में है कि व्यापम पर किस प्रकार से गंभीरता के साथ सरकार ने काम किया और अगर इस परीक्षा में भी कोई गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा को रद्द किया है और जो भी इसके अंतर्गत दोषी होंगे
वो कोई भी इस पर नहीं बचेगा। सरकार इन बातों के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर बहुत संवेदनशील भी हैं और सक्रिय भी हैं। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब रही कमलनाथ जी की बात, तो कमलनाथ जी तो ये सब करते ही रहे हैं, इसलिए वो तो केवल मांग करना, केवल आरोप लगाना, केवल कमेंट्स करना और ट्विटर पर डालना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने 15 महीनों में। यही वो सब करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इन बातों के प्रति बहुत संवेदनशील है। ऐसे कोई भी लोग नहीं बचे। पेपर लीक होने के बाद भले ही राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी हो, लेकिन सवाल अब भी यही कि आखिर इतनी सुरक्षा और एक्सपर्ट की टीम होने के बाद भी वेबसाइट हैक कैसे हो गई, और वो भी किसी एक डिवीजन के लोगों को ही पेपर कैसे मिला। बहरहाल राज्य सरकार ने इस फर्जीवाड़े के पीछे किसी भी पीईबी के कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की मांग पर राज्य सरकार मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराएगी, या फिर कुछ दिनों बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में टॉप 10 स्थानों पर कब्जा जमाने वाले उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न केवल बराबर नंबर मिले, बल्कि सबकी गलतियां भी एक जैसी हैं। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किए गए थे, जिसके चलते माना जा सकता है कि इसमें कोई बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। फिर भी राज्य सरकार मामला की जांच करा रही है। तो कब थमेगा व्यापम पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व विधायक, भाजपा उपाध्यक्ष शंकर लाल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव और कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या सीबीआई जांच कराएंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पहले भी घोटाले हुए, व्यापम घोटाला बड़ा घोटाला हुआ था, सीबीआई में जांच चल रही है उसकी। फिर इसके बाद आपने नाम बदल दिया व्यापम का, लेकिन काम तो वैसा ही चल रहा है। तो क्या जांच कराएंगे सीबीआई से? नहीं, मेरी समझ में व्यापम का जो पूर्व वाला मामला था जी, उसमें जो भी स्थिति रही हो, मैं सोच रहा हूँ कि काफी पुरानी बात भी हो गई, पर उस समय भी उस व्यापम के घोटाले को बीजेपी की सरकार ने ही पकड़ा और बीजेपी की सरकार ने उसमें जांच आयोजित की थी और जांच के बाद जो तथ्य सामने आए थे उस तथ्य के हिसाब से और कार्रवाइयां हुई हैं, कोर्टों में प्रकरण गए। उस समय भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, विशेष करके दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों ने, और तमाम प्रकार के मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और ये सारी बातें करी थी। फिर कहीं पर वो प्रमाण नहीं कर पाए। ऊपर से जब अदालतों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा और डिफेमेशन के केस दायर किए गए तो उसमें क्षमा प्रार्थी हुए। मेरा ये कहना है कि इस मामले को आप अगर ढंग से समझें, समाचार बनाने के लिए, चर्चा करने के लिए, आरोप लगाने के लिए मैंने लोगों को मौका भले मिल जाए कि जबरदस्ती अनर्गल आरोप लगाएं, पर वास्तविकता ये है कि इसमें न परीक्षा हुई, इसमें न किसी को नौकरी मिली। परीक्षा होने के पूर्व ही सरकार ने जो पेपर्स लीक हुए थे उसकी जानकारी सरकार ने जुटा ली और जानकारी 6 महीने बाद खुलासा किया, रद्द किए। 6 महीने तक आपकी जांच चल रही थी और अब साइबर सेल को सौंप रहे हैं। इससे पहले जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी घोटाला सामने आया, उस पर भी एफआईआर नहीं हुई। भले ही आपने कुलपति को हटा दिया हो, कर्मचारियों को, एक बाबू को निलंबित कर दिया हो। नहीं, इस प्रकरण की मैं बात अभी कर रहा हूँ। इस प्रकरण में न परीक्षा हुई, न किसी की नौकरी मिली, और यह परीक्षा जो आपने 6 महीने की बात करी, तो अपने यहाँ संविधान का और कानून का राज्य है और इसलिए बिना जांच के और कैसे कार्रवाई हो सकती थी। अभी आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय कमलनाथ जी ने कहा है सीबीआई की जांच कराई। उनका हक है, वो प्रदेश के विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने मांग करी। उनको खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने जो मांग करी वो कितनी उचित है, कितनी गंभीर है, और इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। परीक्षा निरस्त हो गई है और सरकार ने जांच कराई है। जांच कराने के बाद सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब रही बात कमलनाथ जी की एक तीसरी मांग कि सीबीआई की जांच कराई जाए। सवाल यह है कि विपक्ष कोई बात करता है, उसे करने का हक है,
पर अगर सीबीआई की जांच की बात जब व्यापम के समय हुई थी तो उस समय कांग्रेस के मित्रों ने सीबीआई की तरह तरह के शब्दों से और आलोचना करी थी, और वो उस समय बोलने लगे कि साहब सीबीआई की जांच सिर्फ इसलिए सीबीआई को सौंपी जा रही है कि व्यापम वालों को बचाना है, मुख्यमंत्री को बचाना है, फलाने को बचाना है, ढकाने को बचाना है। और सीबीआई पर इतने आरोप मढ़े गए कांग्रेस के मित्रों के द्वारा बार बार और कई संदर्भों में कि सीबीआई तो केंद्र का तोता है, सीबीआई तो केंद्र सरकार के इशारे पर ही सब कुछ करता है। और आज क्योंकि उन्हें आरोप लगाना है और सरकार के बारे में उन्हें बोलना है और उन्हें बोलते रहना चाहिए, तो उन्होंने सीबीआई का कवच ले लिया। जबकि इन्हीं कांग्रेस के मित्रों ने, आप भी जानते हो कि बार बार ये कहा कि सीबीआई तो कुछ है ही नहीं, सीबीआई तो केंद्र सरकार का तो। पांडे जी से जवाब ले लेते हैं कि आप तो आरोप लगाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं संजीव जी के पास जाना चाहूँगा। पांडे जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। संजीव जी, क्या वजह है कि व्यापम का नाम तो बदल दिया लेकिन काम वैसा ही चल रहा है? चाहे जबलपुर यूनिवर्सिटी का मामला करें हम, मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वहाँ भी इस तरह का गड़बड़ी सामने आई और उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया गया जिसको 2017 में उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने के आरोप में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी तो है, जब तो आपने निलंबित किया लोगों को। तो यहाँ क्यों बचाव कर रही है, एफआईआर क्यों नहीं करा रही है सरकार? बेशक यहाँ भी ये जो मामला है ये वैसी है कि आप एक नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला, काम बदलना चाहिए। तो काम बदलने के साथ साथ आप ये कहते हैं कि हमने अभी न रिजल्ट घोषित किया, ना हमने किसी को नौकरी दी। अरे भाई, जो 1.25 लाख लोगों ने अपना पूरी शिद्दत से परीक्षाएं दी, उनका उसमें जो 10, 25, 50 लोग या जितने भी लोग थे, एक रैकेट था, उनके उस रैकेट के उसमें कितने बड़े पैमाने पर जो विद्यार्थी थे या जो प्रतियोगी थे उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। उनके जो सपने थे वो बिखर के रह गए। आपने वो जो जिस आप एजेंसी की बात करते हैं, यदि ब्लैक लिस्टेड थी तो पहले से थी, उसको देना ये अपने आप में एक बहुत बड़े घपला और घोटाला है। उसमें अधिकारी शामिल थे, नहीं थे, वो कंपनी है आ कैसे गई, उसको इंटरवीन कैसे करने दिया गया जब वो किसी स्टेट में ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी कंपनी, तो क्यों कर रहे हो? और फिर अब आप 6 महीने तक लगातार, और अब तक उस मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल, आप आज 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने बाद आप कहते हैं हम एग्जाम निरस्त करते हैं। मैंने कहा कि उन बच्चों का, उन प्रतियोगी का सोचिए कि जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी की दांव पे होती है। नौकरी एक नया जीवन होता है किसी भी युवा के लिए, और वैसे ही पूरे देश में रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हुआ है। अभी कोरोना ने इतनी मुश्किल पैदा की हुई है, लोगों के रोजगार जा चुके हैं, रोज उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। और भी ऐसे सारे एग्जाम हैं। और व्यापम के बाद तो हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कम से कम अब ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी, एक बार उजागर हो गया तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम मान के चल रहे थे कि शायद, कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है। जब दूध का जला छाछ को फूक कर पीता है तो फिर ये इतनी बड़ी, और फिर आप जनवरी और फरवरी में एग्जाम लेते हैं और आके अगस्त में आप कहते हैं कि साहब वहाँ गड़बड़ियां हुई थी एक एग्जाम। और ये ऐसा नहीं कि उसी समय ये चीजें पॉइंट आउट हुई थी, समाचार पत्रों ने, हम मीडिया के लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया था कि देखिए किस तरीके से कैसे कैसे नंबर्स मिले हैं। जब ये चीजें क्लियर हो गई थी, सामने आ चुका था, तभी क्यों नहीं आपने बहुत गंभीरता दिखलाई? इतने देर तक, इतनी दूर तक क्यों आप इस मामले को खींचते रहे? क्या लीपापोती आप करते रहे? और आज भी आपने साइबर क्राइम को सौंपा है, कोई डेडलाइन नहीं है। और जो बेचारे जितने भी प्रतियोगी थे उनको लेकर आपने कोई क्लियर नहीं किया। उन बच्चों का क्या होगा? उनके हम पहले बहुत लंबी फहरिस्त आ चुकी, कितने कितने एग्जाम ले चुका है, कितने कितने पैसे व्यापम और इसके नाम पर वसूले गए हैं जो प्रतियोगी हैं। इसको लेकर भी बात उठी, क्यों नहीं उनके एग्जाम के पैसे वापस किए जाते हैं? जब ये इस तरीके का ये करते हैं, जो चाहे वो अधिकारी हो, आप कहते हैं कि उनको बचा लिया आपने, गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उस एजेंसी को अब आप जाके आपने ब्लैकलिस्ट किया है। तो कुल मिलाकर ये मुझे लगता है पूरा लीपापोती का प्रयास है, और जो प्रतियोगी हैं उनको ठगा जाने का क्रम अभी यहाँ मध्य प्रदेश में जारी है। जी पांडे जी, लीपापोती का प्रयास जारी है, आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं जांच की, इसके लिए और क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे? जी 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 जी, देखिए, प्रदेश को और देश को सुधारने का काम हमारा और आपका है, तो आखिरी सांस तक कोशिश तो की जाएगी। अब ये जो घटना है, आप देखिए, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा होती है, जो 10 टॉपर्स हैं उसके, एक ही क्षेत्र के, एक ही जाति के, एक ही कॉलेज के, और उस कॉलेज के जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पढ़ाई की है, वो सारे जो 10 टॉपर्स हैं कृषि विस्तार अधिकारी,
वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जूनियर हैं, वो सब के सब। और एक तरफ आप परीक्षा निरस्त कर रहे हैं, 10 में से 3 परीक्षाएं आपने निरस्त की हैं। एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, भ्रष्टाचार का आरोप है, जिस पर घोटाले का आरोप है, वह कंपनी 10 परीक्षाएं करा रही है, उसमें से 3 परीक्षाएं आपने निरस्त की, 10 क्यों नहीं की? फिर जो अधिकारी है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जबलपुर वाली है, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिसने कराई है। आप देखिए परीक्षाएं निरस्त कर दी, अधिकारी एक भी दोषी नहीं है। ये तो पीवी नहीं कराई है। हाँ, तो परीक्षाएं निरस्त हो रही है, अधिकारी कोई दोषी नहीं है। और अभी आप कुछ दिन पहले की बात है, शिक्षा मंत्री के घर से ही उनके पीए रिश्वत लेकर पकड़े गए थे। तो ऐसे लोग जब आएंगे सिलेक्ट होकर, तो वो कहते हैं कि भाई पैसा देकर आए हैं तो पैसा कमाएंगे। अब पिछले 15-17 साल से हर परीक्षा में लोग पैसा देकर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। जब वो आते हैं तो उनका 15-17 साल में 1.5 साल आपकी सरकार भी रही है। 150 साल रही है मुझे लगता है आपके हिसाब से। 1.5 साल को आप 15-17 गिना रहे ना पूरे, तो मैंने कहा 1.5 साल रही है, तो आपकी भी रही है, तो कुछ संख्या तो कम कर दो। आप अपने चैनल की खुद की डिबेट खराब कर देते हैं, ऐसे कोट करते हैं जैसे 150 साल हो गए सरकार को। अरे हमने कह रहे हैं आप 17 साल बता रहे हो, तो 1.5 साल अपने तो कम कर दो, आप ही को दुरुस्त कर रहे हैं हम की वकालत कर रहे हो। आप मुझे बता दो भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बता देंगे। ये सब देश का जो बंटाधार हो रहा है वो मीडिया के कारण ही हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी देवी अहिल्याबाई विद्यालय में भी भंग की थी नियुक्तियां, गड़बड़ी हुई थी, 52 की धारा लगाई थी आपने। ये इस घोटाले का यदि कोई जिम्मेदार है तो वो मीडिया है, क्योंकि मीडिया ने घोटाला कर दिया। क्या बोल रहे हो यार पांडे जी, आप भी मीडिया ने घोटाला कर दिया? मीडिया तो बता रहा है आपको। मीडिया कांग्रेस करता आप क्या है करता है। इसलिए यदि इस घोटाले का देश को गड्ढे में डालने का पहले से आप लगता है पहले से मानसिकता बना के बैठे हैं ऐसा। आपको मीडिया में ही गड़बड़ी दिखती है, हर डिबेट में मीडिया में गड़बड़ी दिखती है आपको पांडे जी। मीडिया ही बता रहा है आपको, मीडिया उजागर कर रहा है और आपको गड़बड़ियां उसी में दिख रही हैं। बात कही थी आपने, उनको टोका नहीं। मैं जब भी आपके चैनल पे बात शुरू करता हूँ, आप मुझे बात कंप्लीट नहीं करने देते हैं। पांडे जी पूरी बात आपको कंप्लीट करने देते हैं, पूरी बोलने का मौका देते हैं आप। वो तो आप पे आरोप लगे तो आप सुनने को तैयार नहीं, तो मैं तो दुरुस्त कर रहा था आपको। आपने 17 साल गिनाया तो आप बेवजह बहक रहे हैं, बेवजह। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना, आप तो मीडिया पे सवाल खड़े करने लगते हैं। आपकी तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी के कार्य से चल रही है, हेडलाइन भारतीय जनता पार्टी के कार्य से मैनेज होती है। क्या इसमें हेडलाइन भारतीय जनता पार्टी की है? आप घोटाला हुआ है, हेडलाइन भारतीय जनता पार्टी के? आप बताइए आपके हिसाब से घोटाले में कितने लोग मर गए? क्या है, आप कौन सा चश्मा पहन के बैठते पांडे जी? लक्ष्मीकांत शर्मा बर्खास्त हो गए थे बेचारे, वो मर गए, लेकिन मुख्यमंत्री का कुछ नहीं बिगड़ा। मुख्यमंत्री बर्खास्त होना चाहिए था, एक लक्ष्मीकांत शर्मा के सर पर ठीकरा फोड़ दिया। पूरी ये सरकार जिम्मेदार थी। आपने शिवराज सिंह सरकार से कोई सवाल किया? आपने तो दो बार मुद्दा लेके चुनाव मैदान में गए ना। आप तो क्या कहीं से कहीं पहुंच जाते हो पांडे जी। तिवारी जी, कांग्रेस की बात नहीं सुनना चाहते हैं आप, केवल कांग्रेस की बात नहीं सुनना चाहते तो आपको यहाँ बिठाते क्यों? जी आपकी मजबूरी है हमें बिठाना। चलिए चैनल बंद हो। संजीव जी, क्या आपको लगता है, संजीव जी क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पांडे जी कह रहे हैं कि मीडिया मामला नहीं उठाती, तो आपको लग रहा है कि कब थमेगा व्यापम? ये सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ मुद्दा है, और मुझे लगता है राम जी थोड़ा हर मुद्दा सरकार के खिलाफ होता है। मीडिया की बच्चा रोल निभा रही पांडे जी, आप ही नहीं निभा पा रहे हैं। जी संजीव जी, ये चाहते हैं कि शिवराज क्या सिंह और इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? संजीव जी जी, क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? और जिस कंपनी, दो अलग अलग मामले हैं, जबलपुर यूनिवर्सिटी वाला मामला अलग है, वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और ये वाली जो जांच साइबर सेल को सौंपी है, क्या इसके लिए सीबीआई को देना चाहिए? क्या उचित मांग है ये कांग्रेस की? या मांग करना कांग्रेस का अधिकार है, उसको बिल्कुल वो कर सकती है। कौन सी एजेंसी से जांच कराएं, फैसला सरकार को लेना है, सरकार उसको रिकमेंड करेगी तब जाके होगा।
और एफआईआर तो पहली सूरत में ही हो जानी चाहिए थी। मैंने तो बल्कि शुरुआत ही इसी बात से की कि ये 6-7 महीने क्यों डिले किया गया। जनवरी और फरवरी में आपने एग्जाम लिए, आज अगस्त हो रहा है। उन प्रतियोगियों का क्या दोष है? वो कई इसमें से ओवरेज हो जाएंगे बच्चे, जिनको दोबारा बैठने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। सरकार ने एक स्ट्रोक में परीक्षाएं निरस्त कर दी, लेकिन उसके पीछे सारी चीजें और क्या है। वो जो प्रतियोगी बैठे थे, वो यदि वो ओवरेज हैं तो उनको लेकर सरकार क्या करने जा रही, सारी चीजों की स्पष्टीकरण सरकार की ओर से आना चाहिए। अवसर मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रतियोगी हैं, बच्चे हैं जिनके पास में एग्जाम देना बड़ा कठिन होता है। बार बार एग्जाम के लिए फीस जमा करना बहुत टिपिकल और कठिन काम है। बहुत गरीब और बहुत कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि बहुत दौर बड़ा विचित्र चल रहा है, रोजगार है नहीं, बामुश्किल रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन सरकार कह रही है, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ये पेपर हैक करके, साइट हैक करके लीक किए गए थे, इसलिए साइबर सेल को दिया है और किसी की मिलीभगत नहीं है उसमें। देखिए, ये तो जांच हो ही रही है। बिल्कुल हमने किसी पे हमने नहीं कहा, हम तो कह रहे त्वरितता के साथ में हो। इतना विलंब क्यों हुआ? ये चीज पहले क्यों नहीं पॉइंट आउट कर पाई सरकार? इतने लंबे अरसे से क्यों खींचते रही? ये पहले ही अब आ चुका था। ये भी स्पष्ट होकर निकला है कि ये संज्ञान में आया तो सरकार अपने स्तर पर जांच करा रही थी। तो आपको ये तो कहीं कुछ था ही नहीं। हैकिंग हुई है, क्लियर था। कुछ लोगों ने मिलकर जो है फर्जीवाड़ा किया, क्लियर था। तो आप इतना विलंब क्यों किया? मेरा तो सवाल ये है। और नहीं तो सरकार ने तो जांच कराई है ना, सरकार ने तो जांच के निर्देश दिए थे ना, उसी जांच में तो ये खुलासा हुआ, इसके बाद रद्द किए। तो सरकार तो काम कर ही रही ना एक तरह। मैं तो विलंब की बात करता हूं ब्रजेश जी। जनवरी फरवरी का मामला है ये चीज। जी, फरवरी। ये जो आज आ रहा है, इसको पहले भी मीडिया ने पॉइंट आउट किया था कि कैसे एक से नंबर्स आए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी इसमें नजर आ रही। कृषि विस्तार अधिकारी को लेकर खबर आ चुकी थी, पहले आ चुकी थी। तो उस समय भी अगर संज्ञान में लेती, गंभीरता दिखलाती सरकार, तो इतना विलंब नहीं होता, मेरा कहना ये। और इसमें जितनी जल्दी हो सके, एक तो विलंब किया उन प्रतियोगियों को, जिन प्रतियोगियों ने 3 जो प्रतियोगी 1.25 लाख के आसपास, 1,19,000 के आसपास जो प्रतियोगी सफर हैं, उनको लेकर सरकार स्पष्ट करेगी उनके साथ में क्या कुछ करने वाली, उन्हें क्या राहत देने वाली सरकार। ये तिवारी जी से पूछ लेते हैं। तिवारी जी, एक तो विलंब क्यों हुआ? 6 महीने बाद आपने परीक्षा रद्द की। दूसरी, एक ही क्षेत्र के 10 जो टॉपर आ रहे हैं, जो आरोप पांडे जी लगा रहे हैं, वो आपके अध्यक्ष के क्षेत्र से आते हैं या अध्यक्ष जिस कॉलेज में पढ़े हैं उनके जूनियर हैं, ऐसा उनका आरोप है। जवाब दे दीजिए। देखिए, संदीप जी जो कह रहे हैं उनकी बात एक हद तक सुनने योग्य है जी। मैं इतनी देर टोल है, और ये स्वाभाविक बात है कि कोई भी कह सकता है कि जांच में 6 महीने क्यों लगी। और संदीप जी भी जानते हैं, अपन भी जानते हैं सब लोग, कि जांच एक सिस्टम पर आधारित रहती है, और जांच में अगर थोड़ी समय अधिक लगा है तो ये एक आलोचना का विषय उनके लिए हो सकता है, और वो कह सकते हैं कि जांच अब जल्दी होनी चाहिए थी। पर एक बड़ी मूल बात है कि जांच सरकार नहीं बैठाई, और सरकार के मन में यदि कोई खोट नियत होती तो वो जांच क्यों बैठाती? अब जांच में यदि 3 महीने के बजाय 4 लग गए, 4 के बजाय 6 लग गए, ये एक बिंदु अगर है तो इस पर सरकार के संज्ञान में आपकी डिबेट ला रही है, और आप संदीप जी की बातें ला रही है कि 6 महीने के पहले भी जांच की जा सकती थी। और आपने देखा होगा कि तमाम जांचें बड़ी बड़ी घटनाओं की भी इस समय और आप पहले भी बड़े लंबे लंबे समय तक चलती रही है। और उसका भी जवाब दे दीजिए जो पांडे जी ने कहा है कि अध्यक्ष सीनियर थे आपके, अध्यक्ष सीनियर थे, उनके जूनियर कैसे चुने गए? और सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के आरोप लगाए, पर उसके बावजूद भी कुछ नहीं निकला। ये बयान देना ठीक है कि सीएम को फांसी चढ़ा देना चाहिए, सीएम को दंडित करना चाहिए, अच्छी बात है, मांग करना चाहिए कांग्रेस को, उनका तो टारगेट है सीएम और पीएम। पर सीएम ने ही जांच के आदेश दिए, और सीएम ने ही ये कहा है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने, अच्छा एक बात जो रामजी भैया ने कही, वो उन्होंने कही कि वो उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जहाँ विष्णु दत्त जी मेरे माननीय अध्यक्ष जी कभी स्टूडेंट थे। मैं तो क्या जवाब दूं इस बात का? कब वीडी शर्मा जी स्टूडेंट रहे होंगे? वीडी शर्मा जी कोई अभी तो स्टूडेंट रहे नहीं 10-5 साल में, और कब कौन उनके जूनियर है? और इसलिए कहीं की बात कहीं जोड़ करके और आरोपों को स्वयं कमजोर करना है। मेरा इसमें ये कहना है कि ना तो परीक्षा हुई, मैं एग्रीकल्चर वाली बात कर रहा हूँ,
जो एग्रीकल्चर विभाग में भर्तियां थी, ना तो परीक्षा हुई, ना तो किसी परीक्षा को तो हो गई नहीं, नौकरी तभी तो रद्द मिली। किया है ना। और जैसा मैंने आपकी भी जानकारी में है कि हाईजैक करके और ये सारे पेपर्स लीक किए गए, और उसकी जांच करने में जो समय लगा उस पर मतभेद हो सकता है, पर जांच तो सरकार ने कराई और जांच के बाद सरकार ने पेपर लीक करी। एक बात संदीप जी ने और अच्छी कही कि सरकार को कहीं ना कहीं उन अन्य प्रतिभागियों की, और जो बच्चे परीक्षा में बैठते हैं फीसेस के मामले उन्हें उठाए, इन बातों पर सरकार को संज्ञान लेकर के और उन बच्चों को कैसे राहत दी जा तिवारी सकती जी है। समय नहीं है तो ऐसे पांडे उन जी से बच्चों को एक अभी आखिरी सवाल मानता ले हूं, लेते हैं, नहीं तो गरीब पांडे जी बच्चे फिर बैठते हैं, आरोप उनको लगाने फीस लगेंगे। लगती है। पांडे जी, और ये जो कोई इस तरह की सरकारी तो बात जांच आई, करा रही, सरकार ने आया। खुलासा किया, फिर नियत पे शंका की क्या वजह है? 30 सेकंड में दे दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे जी। पहली बात मुद्दे तो की बात। ये है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि कब उन्होंने पढ़ाई की होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज ऐसे कॉलेज होते हैं कि यहाँ से कभी भी आप पढ़ाई कीजिए, जूनियरिटी और सीनियरिटी मेंटेन की जाती है। मैंने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से BE किया है, M.Tech किया है। आज भी वहाँ के छात्र मेरे संपर्क में है, आज भी वहाँ के छात्रों से मेरी मित्रता है। और VD शर्मा लेकिन यदि पांडे अपने जी फिर जूनियर टोकूंगा, एक मिनट। पांडे जी, यदि आपके जो जूनियर छात्र कुछ गड़बड़ी करेंगे तो आपको थोड़ी ना कोई जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, ये तो जांच का ही विषय होगा ना। यदि मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे कॉलेज से 100 के 100 टॉपर्स आ जाते हैं तो क्यों नहीं दोषी ठहरा जाऊंगा मैं? कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रहा हूं वहां के 100 टॉपर उसी कॉलेज से हैं। यही कि एग्रीकल्चर कॉलेज से 10 टॉपर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 एग्रीकल्चर कॉलेज है, बाकी सारे बच्चे क्या मूर्ख हैं? केवल ग्वालियर एग्रीकल्चर कॉलेज के लड़के ब्रिलियंट है क्या? चलिए संजीव जी, ये कैसे सवाल रोकी जा खड़ा नहीं सकती होता है है क्या? व्यापम के बाद भी ये लगातार यदि गड़बड़ी सामने आ रही है तो क्या उपाय है, कैसे अंकुश लग सकता है कि दोबारा कोई नया व्यापम खड़ा ना हो? देखिए, अब ये तो सवाल अपन इसमें कोई, ये सरकार को ही सुनिश्चित करना होगा, प्रशासन शासन को ही सुनिश्चित करना होगा कि ये जब एक बार कोई गड़बड़ी हो जाती है उसके बाद वो गड़बड़ी ना उसको दोहराया जाए। इसको लेकर जब तक कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होगा, ये जैसे हैकिंग हो गई, क्यों नहीं इस पे पहले से विचार किया गया कि हम ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम की पहले से ही सुनिश्चित था, फिर हैक हो जाना, तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में फॉल्ट है, उसको आप ही को रोकना होगा। इसको कोई जरूर सिस्टम में फॉल्ट है और सरकार को ही रोकना होगा। बहरहाल समय अब इजाजत नहीं देता, इसलिए मैंने आपको रोक दिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन जब नाम ही उसकी बदनामी का पर्याय बन जाए तो बदलना ही ठीक रहता है। शायद यही सोचकर सरकार ने व्यापम का नाम बदला होगा, लेकिन वह उन गलतियों से सबक लेना भूल गई। हो सकता है यही वजह हो कि बदनामी के काले बादल छटने की जगह गहराते जा रहे हैं। अब यह भी अविश्वास की वजह न बन जाए, इससे पहले संभलना होगा। उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।